हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर कॉमर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक मोटिवेशन, जो कि चैप्टर डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है। तो मोटिवेशन इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर डायरेक्टिंग ऑफ बिजनेस स्टडी टॉपिक। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। मोटिवेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस. It is a process of stimulating, influencing, encouraging people to action to achieve the goal of the organization. So it is a process of stimulating people to action to accomplish the goal of the organization. फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? कोई भी पर्सन मोटिवेट तभी होगा क्योंकि वो उसकी इंटरनल फीलिंग है. It produces goal-directed behavior. It is complex as it involves human being. क्योंकि मोटिवेट आपने किसको करना है? ह्यूमन बीइंग को. सो इट इज़ अ complex process. It can be positive as well as negative. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह से ये चलेगा. सो पॉजिटिव कैसे? कि अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, रिकॉग्निशन कर रहे हो, दैट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन. और नेगेटिव कैसे? उसकी अगर डिमोशन हो गई, देन इट इज़ अ नेगेटिव आपका मोटिवेशन होगा. देन आपका नेक्स्ट इसी का पार्ट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. इम्पॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑल द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, देन इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस नॉट ओनली ऑफ एम्प्लॉयज़ बट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. इट हेल्प्स इन द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, कि ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के नहीं जाएंगे. इट हेल्प्स अ मैनेजर इन ब्रिंगिंग चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो भी किसके थ्रू हो सकता है? एक मोटिवेशन के थ्रू. देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म. एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एब्सेंट ही नहीं होंगे बिकॉज दे आर मोटिवेटेड टू डू द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़. एक एम्प्लॉयज़ के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है. द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन प्रोसेस. मोटिवेशन प्रोसेस चलता कैसे है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अनसेटिस्फाइड नीड. अगर हमारी अनसेटिस्फाइड नीड रह जाएंगी तब हमें क्या होगी? टेंशन. उसके लिए हम कुछ काम करेंगे, ड्राइव्स सर्च करेंगे कि किस तरह से करना है. फिर वो धीरे धीरे वो क्या होने शुरू हो जाएंगी? सेटिस्फेक्शन. और फिर हमारी टेंशन क्या होगी? ख़त्म होगी. सो दिस वे द मोटिवेशन प्रोसेस मूव्स. इस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस मूव करता है. द लास्ट पॉइंट इज़ अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए है सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स. यहाँ पे आप एफिलिएशन नीड्स भी कर सकते हैं. एफिलिएशन नीड्स, these are affiliation needs, then esteem needs, then self actualization needs. So इसको अगर याद रखना हो तो किस तरह से हम निमोनिक इसका बना सकते हैं? play some act for entertainment or sleep. play PSA, play some act for entertainment and sleep. PSAES. सबसे पहले क्या होती है? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स. हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी ज़रूरत है, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल. फिर हमें सेफ्टी नीड्स होती है. सेफ्टी नीड्स मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, होम चाहिए, ये सारी चीज़ें. एफिलिएशन नीड्स में क्या आ गई? हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, बिलोंगिंगनेस, लव, हमें मतलब सोसाइटी की ज़रूरत है. देन एस्टीम नीड्स में आएगा कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट. हम अब जब हमारी ये तीनों नीड्स पूरी होगी, अब हमें चाहिए अपने आप के लिए एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस चाहिए. देन एट द एंड हम क्या कहते हैं? हम जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम ऑन द टॉप, कि हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं कि हाँ हमने सब कुछ अचीव कर लिया. सो अब्राहम मैस्लोज नीड थ्योरी वो किस तरह से चलती है? एक सीढ़ी की तरह चल रही है कि आप ये पॉइंट अचीव फर्स्ट कर रहे हो फिजियोलॉजिकल, देन सेकंड पॉइंट अचीव कर लिया सेफ्टी, देन थर्ड आपके एफिलिएशन नीड्स,
फोर्थ पॉइंट एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ पॉइंट पे आपने जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर ली. सो इट मूव्स लाइक अ स्टेयर कि आप ये सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो और एट द एंड आपकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रही है. So this is all about motivation and motivation theory. I hope you will like the video. Please subscribe, share my channel. Thank you. Thanks a lot.